नमस्कार दोस्तों। आ, आज का टॉपिक है अधिकतम लाभ के लिए मुर्गे को किस वजन पर बेचें या कितना दिन के बाद उसको बेचें। अगर इस सवाल में पूछूं आपको तो आप यही कहेंगे कि इसमें इतना ज्यादा विज्ञान वाली क्या बात है, इसमें कहाँ साइंस लगा रहे हैं। भाई जितना बड़ा मुर्गा कर पाएंगे उतना ही ज्यादा उस मुर्गे से हम प्रॉफिट ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता में मुर्गी को कब सेल करें ये भी अपने आप में बहुत ही टेक्निकल विषय है। और इस विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह। मैं पोल्ट्री विशेषज्ञ हूँ। पोल्ट्री विज्ञान नामक चैनल पे मेरे यूट्यूब वीडियोस भी आते रहते हैं और मेरे टेक्निकल आर्टिकल्स भी कई मैगजीन्स में आते रहते हैं। हम लोग इस विषय पे और विस्तार में बात करें उसके पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा हल्के में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरी वेटरनरी की डिग्री जो है वो बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज से है। उसके बाद मैंने 3 सब्जेक्ट में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। पैथोलॉजी में, न्यूट्रिशन में और एमबीए। लगभग 15 साल से मैं इस इंडस्ट्री में सर्व कर रहा हूँ। और मेरी जो फर्म है वो बेसिकली आप किसान भाइयों के लिए तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो मेरा मेन काम है वो न्यूट्रिशन का है। इसके अंतर्गत पोल्ट्री में सभी चीजें, चाहे वो ब्रीडर हो, लेयर हो, ब्रॉयलर हो, क्रॉयलर हो, देसी बर्ड्स हो, उन सभी का मैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा डेयरी का, यानी दूध देने वाले पशुओं का, स्वाइन का और एक्वा का भी न्यूट्रिशन मैं देता हूँ। हेल्थ सर्विसेज यानी एक बार परेशानी आ जाने के बाद जो बीमारी की पहचान करना, बीमारी की रोकथाम करना, बीमारी को ठीक करना, वो सारी सर्विसेज को हम लोग हेल्थ सर्विसेज मानते हैं। वो सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। मेरा प्रीमिक्स डिवीजन है जिसके थ्रू जो फार्मर भाई अपना दाना बनाते हैं उनको अगर छोटी छोटी दवाइयाँ स्वयं से खरीदनी और मिक्स ना करनी हो तो वो रेडीमेड प्रीमिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास लेबोरेटरी है जिसमें दाने की जांच हो जाती है, दाने में पड़ने वाली सभी रॉ मटेरियल्स की जांच हो जाती है। और साथ ही साथ अगर कोई अपना पानी चेक टेस्ट कराना चाहता है उसकी जांच कर सकता है। कोई बीमारी की जांच करानी हो तो वो सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। मेरा एक रिसर्च फार्म भी है जहाँ पे कि हम लोग अलग अलग चीजें आजमा करके देखते हैं और जिससे कि हम दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर कर पाएं। और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि मैं फार्मर भाइयों को, सुपरवाइजर्स को, इन सभी को ट्रेनिंग देता हूँ। विशेषतः जो मुर्गी से संबंधित मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उसके अलावा जो लेबोरेटरी है उससे संबंधित ट्रेनिंग भी मैं लोगों को देता हूँ। तो ये सभी सुविधाएं मैं फार्मर भाइयों के लिए उपलब्ध कराता हूँ। इसीलिए इसको मैं कहता हूँ ऑल सॉल्यूशंस अंडर वन रूफ। जो मेरे वीडियोस हैं या मेरे आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादातर किन विषयों पे होते हैं मैं बता देता हूँ। अ, अपना दाना बनाने वाले लोगों को जो भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है वो प्रोवाइड करते हैं। यदि प्रीमिक्स कोई अपने लिए बना रहा है अपनी दवाइयों का, उसमें क्या सही क्या गलत होता है उसके बारे में जानकारी देते हैं। भारत में 4 से 5 ऋतुएं हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, बहुत बरसात भी होती है। तो ऐसे में क्लाइमेट को कैसे मैनेज करें उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। बीमारियों की रोकथाम कैसे करें, वैक्सीनेशन कैसे करें, बायोसिक्योरिटी का कैसे ख्याल रखें, और रॉ मटेरियल और फीड की अगर जांच करवानी हो तो उससे संबंधित भी मार्गदर्शन मैं करता हूँ। और मेरे कई सारे आर्टिकल्स इस बारे में भी हैं कि यदि आप नया फार्म का शेड बना रहे हैं तो उसमें क्या सावधानियां अपने ध्यान में देनी चाहिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पोल्ट्री इकोनॉमिक्स में से आता है। यानी सिर्फ ये नहीं है कि आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें क्या चीजें हैं जो आपको अधिक फायदा पहुंचा सकती हैं या अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन सभी के बारे में भी बात करना अपना काम होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो पोल्ट्री इकोनॉमिक्स में से निकल करके आता है। इसके अलावा भी यदि आप लोग कोई कोई भी विषय के बारे में कुछ जानना हो तो आप लोग मांग कर सकते हैं, मुझको लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और जरूर मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स के ऊपर आपको अगला वीडियो मिल पाए। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई फायदा या प्रॉफिट किसे कहेंगे। भाई पोल्ट्री में बहुत आसान है। आपने मुर्गी को सेल करके जो भी कमाई की है और उसमें से आप माइनस कर देंगे कि उस मुर्गे को तैयार करने में आपका कितनी लागत लगी है।
यानी इनकम फ्रॉम सेल में से प्रोडक्शन कॉस्ट को आप माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यानी एक बात तय है कि यदि आपको अधिकतम मुनाफा चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो क्या होना चाहिए? इनकम जो सेल से आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर खर्चा आ रहा है वो कम से कम होना चाहिए, और जो इनकम है वो प्रोडक्शन कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। इसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि हम मुनाफे में हैं। ठीक है। आज की तारीख में पोल्ट्री जो है वो बहुत बारीक कैलकुलेशन हो गई है, इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम सारी मेहनत करने के बाद भी कई बार कमा नहीं पाते। तो दोस्तों फिर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हुआ क्या, यानी आपकी जो लागत लगनी है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें क्या क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला है फीड कॉस्ट, जो कि आपकी कुल लागत का 60 से 65% तक होता है, वो दाने का कॉस्ट होता है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है चिक कॉस्ट, 3 नंबर पे आता है मैनेजमेंट कॉस्ट, 4 नंबर पे आता है मोर्टलिटी से होने वाला नुकसान, 5 नंबर पे आता है दवाइयों का कॉस्ट, और 6 नंबर पे आता है अदर कॉस्ट, जिसमें आपका लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, फार्म रेंट इत्यादि ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर के बनाती हैं आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी आपकी लागत। अब इस प्रोडक्शन कॉस्ट में जो भी चीजें हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा चिक कॉस्ट के ऊपर। अब चिक कॉस्ट, एक फर्ज करिए कि आपने 30 रुपए का एक चूजा खरीद लिया है। अब ये जो 30 रुपए का चूजा है, ये यदि आप 2 किलो पे बेचते हैं तो प्रति किलो आपकी लागत हुई 15 रुपए। ठीक है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 5वें सप्ताह वीक 5 में अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो जो चूजे की लागत है प्रति केजी, वो 15 रुपए पे आ गई 35 दिन पे। ठीक है। यानी आप जैसे जैसे चूजा बड़ा करते जाएंगे उसका वजन बढ़ते जाएगा, 1.25 किलो होगा, 2 किलो होगा, 2.5 किलो होगा, 3 किलो होगा, तो आपकी जो चूजे की लागत है, यानी 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए, जो भी आपने चूजा खरीदा था, वो यदि आप 2 किलो का कर रहे हैं तो प्रति केजी आपको चूजे का कॉस्ट जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 30 रुपए का चूजा आपको 15 रुपए प्रति केजी की लागत दे रहा है। ठीक। तो इसी वजह से ये जो चिक कॉस्ट है, क्योंकि अ, विगत कुछ समय में जो चूजे का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा रहा, तो चूजे का कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से आदमी ये प्रयत्न करता है कि हम कितना से बड़ा मुर्गा कर लें, ताकि जो चूजे की लागत है वो कम से कम प्रति केजी आए। इसी प्रयत्न में लोग मुर्गा बहुत ज्यादा बड़ा करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि आप जैसे जैसे बर्ड को बड़ा कर रहे हैं, चौथा हफ्ता, 5वां हफ्ता, छठा हफ्ता, 7वां हफ्ता, 8वां हफ्ता, वैसे वैसे आपकी चूजे की लागत यानी चिक कॉस्ट पर केजी वो कम तो हो रही है, लेकिन वैसी कम नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। यदि आप देखिए 4 वीक से 5 वीक तक की ढलान कैसी थी, चूजे का कॉस्ट कितना कम हो रहा था। तो ये जो डॉटेड लाइंस आई हैं, ये आपको बताती कि भाई अगर इस तरीके से कम होता तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे आप उसको बड़ा करते जाएंगे, जो उसका चिक कॉस्ट पर केजी कम होना है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि भाई आपने जब 2 किलो कर लिया तो आधा तो वैसे ही खत्म हो गया। जब आप उसको 2.5 केजी करेंगे और 3 केजी करेंगे, तो जो चिक कॉस्ट कम हो रहा है प्रति केजी वो कम होता जाएगा, यानी आपको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा जैसे जैसे आप बच्चा बड़ा करते जाएंगे। भाई 1.5 किलो के मुकाबले, तंदूरी के मुकाबले यदि आप 2 किलो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट है। बट जब आप 2 किलो के ऊपर जाते हैं तो चिक कॉस्ट जो कम होता है वो बहुत धीमी दर पे कम होता है, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा उसका प्रॉफिट मिलता नहीं है। वहीं हम बात कर सकते हैं फीड कन्वर्जन की। फीड कन्वर्जन का क्या मतलब हुआ? फीड कन्वर्जन का ये मतलब हुआ कि कितना दाना खा करके कितना वजन मुर्गा ले सकता है। यानी शुरुआत में ऐसा होता है, कई बार आप देखिए इस चार्ट में कि लगभग लगभग यदि 100 ग्राम दाना बर्ड खा रहा है तो 100 ग्राम वजन भी ले सकता है। उसकी इतनी अच्छी फीड कन्वर्जन की कैपेबिलिटी है, इतनी उसकी अच्छी क्षमता है। बट जैसे जैसे मुर्गे का वजन बढ़ता जाता है, उसकी शरीर भारी होती जाती है, वैसे वैसे वो ज्यादा खा करके कम मीट कन्वर्ट करता है। इसी को फीड कन्वर्जन कहते हैं। तो यदि आप देखेंगे जब बच्चा बड़ा हो जाता है, लगभग 2 किलो के आसपास पहुंच जाता है, 2 किलो के आगे चले जाता है, तो प्रतिदिन 200 ग्राम के आसपास दाना खाने के बावजूद भी वो 100 ग्राम ही वजन ले पाता है। जबकि आप शुरुआत में देखेंगे
तो 14 दिन के आसपास 500 ग्राम दाना खा करके लगभग 500 ग्राम तक भी बच्चा वजन ले लेता है। इसी को कहते हैं फीड कन्वर्जन। तो जो ये फीड कन्वर्जन है, ये प्रतिदिन, जब मुर्गा बड़ा होता है प्रतिदिन ये फीड कन्वर्जन खराब ही होती चली जाती है। इसी वजह से आपका, यदि आप देखेंगे तो एफसीआर भी जो है वो शुरुआत में अच्छा होता है और बाद में ये एफसीआर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। यानी आप जब 14 दिन की बर्ड की बात कर रहे हैं, यदि आपने अच्छे क्वालिटी का दाना खिलाया है तो स्टेज वाइज एफसीआर जो होता है बहुत अच्छा होता है। मतलब 500 ग्राम में 500 ग्राम का बॉडी वेट यदि आप बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा एफसीआर है। बट आप कितना भी अच्छा दाना खिला लें, जैसे जैसे बर्ड का उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एफसीआर खराब ही होता चला जाएगा। ये नियम है। ये नियम इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे बर्ड का बॉडी का वजन बढ़ेगा वैसे वैसे उसको बहुत सारी फीड की ताकत जो है अपनी बॉडी की मेंटेनेंस करने में लगाना पड़ेगा। वो वाला पार्ट खर्च होने के बाद तब वो जो बचेगा उसको वो वजन में लगाएगा। और इसी वजह से जैसे जैसे आप बड़ा करेंगे मुर्गे को वैसे वैसे आपका एफसीआर खराब होते जाएगा और फीड कन्वर्जन खराब होती जाएगी। ठीक। तो इसकी वजह से चीजों में चेंज आ जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि आपका दाना 40 रुपए किलो ही है, शुरुआत में भी है बाद में भी है। प्री स्टार्टर स्टार्टर फिनिशर में एक एक 1.5 रुपए का फर्क पड़ जाता है। अभी उसकी बात नहीं करते हैं। अभी ये बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपका दाना जो है उसका एवरेज कॉस्ट प्री स्टार्टर स्टार्टर मिला करके 40 रुपए है। ठीक। ऐसे में प्रति किलो मुर्गा तैयार करने के पीछे आपकी जो लागत लगनी है वो उम्र के साथ बढ़ती चली जाएगी। हालांकि आपका दाना उतना ही रुपए का है, लेकिन क्योंकि बर्ड का एफसीआर खराब हो रहा है, उसका कन्वर्जन खराब हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी खराब हो रही है, इसी वजह से जैसे जैसे मुर्गा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसका थोड़ा भी वजन बढ़ाने के लिए जो आपको दाना लगेगा और दाने की जो कीमत लगेगी वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो यानी ये फीड कॉस्ट जो है प्रति केजी, ये आपका उम्र के साथ बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक। ये एक बात आपने ध्यान देने वाली बहुत जरूरत है। इसके बाद आप मोर्टेलिटी कॉस्ट की लीजिए। अब मान लीजिए यदि चूजे में शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो आप जानते हैं कि उसमें पहली बार प्रॉब्लम दिखती है 20-22 दिन के आसपास। लेकिन जैसे जैसे आप बच्चे को बड़ा करते जाते हैं वैसे वैसे उसको गर्मी ज्यादा लगती है, वैसे वैसे ओवर क्राउडिंग होती है, जो आपका लीटर है वो गंदा होता जाता है। बर्ड की एज बढ़ती है तो बहुत सारी बीमारियां एक्स्ट्रा आती हैं क्योंकि माँ से जो एंटीबॉडी का पैकेट मिला था वो खत्म हो गया। तो अब वो जो मुर्गा है वो आपके वैक्सीन द्वारा दिए गए प्रोटेक्शन के आधार पे ही जिंदा है। तो अमूमन आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसमें मॉर्टेलिटी अक्सर ज्यादा होती है। और वो मॉर्टेलिटी भी बड़े वजन की मॉर्टेलिटी होती है। इस वजह से क्योंकि यदि छोटे में बच्चा मर गया तो उसमें उसने ज्यादा दाना नहीं खाया है, तो चिक कॉस्ट जो है उसी से उसका नुकसान नापा जाएगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो 1.5 किलो का 2 किलो का पहुंच जाएगा, उस समय उस बच्चे की कीमत जो है 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए एक बच्चे की कीमत है। उस स्टेज पे जब वो मरता है तो आपका जो मोर्टेलिटी का कॉस्ट आता है प्रति केजी, वो ज्यादा आता है। इस वजह से बच्चा बड़ा करने में ये भी एक समस्या है कि जैसे जैसे आप उसको अधिक समय के लिए रखेंगे वैसे वैसे उसका मोर्टेलिटी कॉस्ट पर केजी बढ़ता जाएगा। आखिर में आया मेडिसिन कॉस्ट। मेडिसिन कॉस्ट आप जानते ही हैं, भाई ब्रूडिंग में आपकी बहुत कम पैसा लगता है। उसके बाद आप 17-18 दिन के आसपास कोर्सेज करते हैं, वहां पे आपका थोड़ा पैसा चले जाता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 30-35-40 दिन का हो जाता है, तो उसमें शेड्यूल में तो बहुत सारी दवाइयां नहीं आती हैं, तो उसका वैसे तो कॉस्ट कम हो जाना चाहिए। लेकिन बीमारी के चलते आपको बच्चे को तंदूरी या 2 किलो करने के लिए जो दवाइयों को कॉस्ट लगता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार। मतलब कई कई केसेस में 10-10 12 रुपए प्रति बर्ड पहुंच जाता है, जो कि हम मानते हैं कि भी 2 रुपए 3 रुपए के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये 2 रुपए 3 रुपए जो है वो बचाव वाला है। अगर आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ जाएगी तो एक बर्ड आपका 5 रुपए 6 रुपए भी लेकर के बड़े आराम से जा सकती है, 10 रुपए भी लेकर के जा सकती है। तो आपका जो मेडिसिन कॉस्ट है वो भी उम्र के साथ बढ़ता जाता है। जो आपके अदर कॉस्ट हैं, आप ये समझिए कि यदि आप तंदूरी पे ही बर्ड निकाल दे रहे थे और यदि आप 2.5 किलो 3 किलो पे बर्ड निकाल रहे हैं, तो आप एक साल में उस फॉर्म पे कितनी बार साइकिल रन कर पाएंगे, कितनी बार प्लेसमेंट कर पाएंगे, वो कम होते जाएगा। यदि आप 2.5 किलो 3 किलो का मुर्गा कर रहे हैं तो आप साल में कम बार फसल ले पाएंगे, साल में कम बार प्लेसमेंट कर पाएंगे। यदि आप उसको जल्दी निकाल देते हैं, 1.25 किलो पे 1700 ग्राम पे 2 किलो पे निकालते हैं, तो इससे आप
क्लीन अप करके ज्यादा से ज्यादा राउंड्स एक साल में ले पाएंगे। तो आपका एक राउंड का जो कीमत है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा होता है, क्योंकि आपने लेबर की सैलरी देनी है, फार्म का रेंट देना है। तो आप कितनी बार फार्म रन कर पाएंगे ये बहुत जरूरी होता है। तो यदि आप बच्चे को बहुत बड़ा करते हैं, तो यदि आप साल में 6 साइकिल ले पाते, तो आप 5 ही साइकिल ले पाएंगे। इसकी वजह से आपका लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी और अदर एक्सपेंस हैं पर बर्ड, वो भी बढ़ते ही चले जाते हैं। ओवरऑल जो ग्रोइंग का एक्सपेंस है आपका, वो आपका बर्ड के बड़े होने के साथ बढ़ता ही जाएगा। तो एक हाथ पे आप देखेंगे तो चिक कॉस्ट है प्रति केजी का, जो लगातार कम तो हो रहा है, लेकिन उसकी कम होने की जो स्पीड है वो खराब होती जा रही है। जैसे जैसे आप बड़ा करते जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा बचा के नहीं दे रहा आपको। दूसरे हाथ पे आप देखेंगे तो आपका फीड कॉस्ट पर केजी बढ़ते जाएगा, क्योंकि आपकी एफसीआर खराब हो रही है। आपका मोर्टेलिटी कॉस्ट बढ़ता जाएगा, और आपका मेडिसिन कॉस्ट बढ़ता जाएगा, और आपकी जो अदर कॉस्ट हैं वो भी बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि आ, आपकी जो भी लेबर कॉस्ट लगनी है या और भी कॉस्ट लगने हैं वो लगातार बढ़। अब इसमें और ज्यादा खराबी कहाँ आ जाएगी, किस कंडीशन में? यदि फार्मर सिर्फ स्टार्टर खिलाता है, फिनिशर नहीं डालता है, तो ये जो एफसीआर खराब होने वाली चीज है ये और ज्यादा खराब होगी। बच्चे में ग्रोथ तो अच्छी आएगी, लेकिन उसका जो एफसीआर है, जो दाना खा जा रहा है, वो ज्यादा खाएगा अगर आप फिनिशर नहीं डालते हैं तो। फिनिशर भी, जो फिनिशर हम लोग बना करके देते हैं इस अंदाजे से कि बच्चा 2 किलो का बिक जाएगा, यदि वही फिनिशर आप बच्चे को 2.5 किलो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी आपका एफसीआर भागेगा और आपका फीड कॉस्ट पर केजी ज्यादा आएगा। यदि मौसम ठंडा है, तब भी आपका एफसीआर भागेगा और आपका फीड कॉस्ट पर केजी ज्यादा आएगा। यदि गट हेल्थ इश्यूज हैं, कच्चा दाना आ रहा है, खराब लेट्रिन आ रही है, तब भी आप जितना दिन बढ़ रखेंगे उतना दिन उसका एफसीआर खराब होते रहेगा, आपका फीड कॉस्ट पर केजी बढ़ेगा। सीआरडी है, उस कंडीशन में भी आपका फीड कॉस्ट पर केजी बढ़ता जाएगा। यदि बच्चा बीमार है तो वो अपने शरीर में उतनी ताकत लगा नहीं पाएगा, ग्रोथ उतनी अच्छी कर नहीं पाएगा। उस कंडीशन में भी ये सिचुएशन और खराब हो जाती है। पुअर मैनेजमेंट होने से, ओवर क्राउडिंग होने से, इन सब वजहों से आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है पर केजी, वो बढ़ता जाता है, जैसे कि जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाता है। अब इसको डिसाइड कैसे करें कि भाई किस उम्र पे बच्चे को सेल कर देना है? भाई मैंने तो सॉफ्टवेयर बना रखा है एक खुद से, जिसमें कि मैं ये डाल देता हूँ कि भाई आपका चूजे का कॉस्ट क्या था, आपका फीड का कॉस्ट क्या है, आपका एफसीआर क्या आ रहा है, आपका मार्केट रेट क्या है। इस बेसिस पे मैं तो कैलकुलेट कर लेता हूँ कि ये बर्ड जो है किस समय पे बेचना सबसे उपयुक्त है। जो मुझसे जुड़े हुए भाई लोग हैं वो मेरे से ये सॉफ्टवेयर ले भी सकते हैं, मैं उनको दे दूंगा। अ, जो जिनके पास ये सुविधा नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे डिसाइड करना है। ठीक है ना? सबसे पहले तो आपने निकालना है कि आपका फीड कॉस्ट पर केजी आना कितना है। यानी आपने, सिंपल है, जैसे 36 रुपए का दाना है और 1.4 एफसीआर का रिजल्ट आ रहा है आपको। 36 रुपीज का दाना है, 1.4 का एफसीआर आपको आना है, सपोज करिए तंदूरी साइज पे। ठीक है? तो 50 रुपए आपका फीड कॉस्ट पर केजी आया। वही 36 रुपए का दाना है, आपने बच्चे को बड़ा किया, मान लीजिए 2.5 किलो किया, एफसीआर हो गया 1.65। ऐसे में उसकी कीमत आई 60 रुपए प्रति केजी। यानी आपका दाने का कॉस्ट तो सेम है, 36 रुपए, लेकिन आप बड़ा करते जाएंगे तो प्रति केजी जो कॉस्ट आना है वो बढ़ता चला जाएगा। इस केस में तंदूरी पे वो 50 रुपए था, और 2-2.5 किलो करने पे वो 60 रुपए हो गया। ठीक है? इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आपका एक्चुअल में फीड कॉस्ट पर केजी कितना है। दूसरी चीज आपने अज्यूम करना है कि ये जो फीड कॉस्ट पर केजी है, अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि ये प्रति वीक जो है, प्रति सप्ताह जो है, ये 5 रुपए तो बढ़ता ही जाएगा। यानी अगर आप तंदूरी पे 50-52 रुपए पे थे, तो आप मान लीजिए कि जब आप उसको 2 किलो करेंगे तो वो आपका 57 रुपए के आसपास आ जाएगा। और अगर आप उसको 2.5 किलो करेंगे तो 62-63 रुपए तक चले जाएगा प्रति सप्ताह। एक अंदाजे वाली बात है कि लगभग लगभग इतने से बढ़ जाएगा। मॉर्टलिटी कॉस्ट भी आप ऐसे ही मान लीजिए कि 3 रुपए से 5 रुपए प्रति वीक के पीछे आपकी मॉर्टलिटी कॉस्ट और मेडिसिन कॉस्ट मिला करके बढ़ जाएगा। फिर आपने कैलकुलेट ये करना है कि आपका चूजा कितने रुपए का था। तो जैसे मान लीजिए आपका चूजा था, फर्ज करिए
40 रुपए का। ठीक है। तो जब आप उसको 1.5 किलो पे बेच रहे हैं तो 1 केजी के पीछे कितना है, 40 डिवाइडेड बाय 1.5, यानी 40 को आप 1.5 किलो से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका चिक कॉस्ट पर केजी क्या है। आप 2 किलो पे कर रहे हैं तो आसान है, 20 रुपए हो गया। आप 2.5 किलो पे कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी लागत आपने कैलकुलेट करनी है। और लागत कैलकुलेट करने के बाद आपने ये देखना है कि यदि आप बर्ड को 2 किलो के ऊपर ले जाते हैं तो चिक कॉस्ट में जो आप सेव कर रहे हैं उससे ज्यादा आप फीड कॉस्ट में, मेडिसिन कॉस्ट में, मोर्टलिटी कॉस्ट में, अदर कॉस्ट में लूज तो नहीं कर दे रहे हैं, गवा तो नहीं दे रहे हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि ये होता है। ये कभी नहीं होगा जबकि आपका चूजा बहुत महंगा है और दाना सस्ता है। उस कंडीशन में हो सकता है ऐसा ना हो। लेकिन अगर आपका चूजा सस्ता है या मीडियम कॉस्ट का है और आपका दाना जो है महंगा है, उस कंडीशन में आप जितना बर्ड को रखेंगे उतना आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है 2 केजी के बाद। तो आपने ये भी देखना है कि भी एक साल में आप कितनी प्रोडक्शन साइकिल ले पाए, 5 बार, 6 बार, 7 बार, उस हिसाब से भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और आपका बर्ड का हेल्थ कैसा है, मतलब वो बिल्कुल स्वस्थ अगर है तो आप उसको थोड़ा बड़ा करने की सोच भी सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको दवाई करके बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में आप उसको जितना बड़ा करेंगे, मेरा अंदाजा ये है कि आपको नुकसान उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो फाइनली कैसे डिसाइड करना है भाई, सिंपल बात है, मैंने आपको गणित बताई है। या तो आप गणित कर लीजिए या अपने कंसल्टेंट से हेल्प ले लीजिए, वो आपके लिए ये गणित कर देगा। लेकिन मोटा मोटा में आप उसको जल्दी सेल करने का ट्राई करिए, मतलब तंदूरी से लेकर के 2 किलो के बीच में सेल करने का ट्राई करिए। अगर नंबर एक आपका बाद में 20-22 दिन के बाद मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा आती है तो आपने ट्राई करना है कि इसको बहुत बड़ा नहीं करना। दूसरा चीज, अगर फीड बहुत महंगा है, उस कंडीशन में आपका जो फीड कॉस्ट है वो ज्यादा खतरनाक है चिक कॉस्ट से। इस वजह से अगर फीड बहुत महंगा है या उसका एफसीआर अच्छा नहीं आ रहा, उसमें हाजमे की प्रॉब्लम्स हैं, सीआरडी की प्रॉब्लम है, इन कंडीशंस में आपने ट्राई करना चाहिए कि आप बर्ड्स को बहुत बड़ा ना करें। अगर चिक कॉस्ट कम है या मीडियम है तब भी आपने ट्राई करना चाहिए कि आप बर्ड को बहुत ज्यादा बड़ा ना करें। अगर आपका मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत हाई है, अगर मार्केट प्राइस जो है वो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, उस चीज को आपको देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपए और आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है 85 रुपए, तो ऐसे में आपने इंतजार नहीं करना चाहिए। आपने या फुल्ली सेल कर देना चाहिए या आपने पार्शियली सेल कर देना चाहिए। कम से कम 50% बर्ड आप मार्केट प्राइस का बेनिफिट लेते हुए बेच दीजिए। 50% बेशक आप चाहें तो उसको बाद के लिए रख सकते हैं अगर वो स्वस्थ है तो। ठीक है। ये सारी चीजें देख करके आपने ये डिसाइड करना है कि बर्ड को सेल कब करना है। कुछ बेसिक थंब रूल्स हैं जो मैं फार्मर भाइयों को कहता हूँ, जिससे वो आज की कंपटीशन में फाइट कर पाए। पहली चीज तो ये है कि आपने ट्राई करना है कि 365 दिन में जितनी बार रेट खुलते हैं, यानी साल में प्रतिदिन, उस समय यदि रेट अच्छा खुला है तो आपके पास कुछ ना कुछ तैयार बच्चा होना चाहिए। भले ही वो तंदूरी साइज का हो, भले ही वो 1700 से 2200 2400 ग्राम के बीच का हो। तो जब भी आपके पास अच्छा रेट खुले, जहाँ के भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आपको पता है कि मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे चल रहा है और मार्केट रेट ऊपर खुला है, ऐसे में आपके पास बर्ड हर समय होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि होली दिवाली पे तो आपके पास बर्ड थे, उस समय रेट नहीं आए, और जब रेट आए तो आपके पास बर्ड नहीं थे। आपके पास थोड़ा बहुत बर्ड हर समय होना चाहिए। ठीक है, इसी हिसाब से आपने प्लेसमेंट करनी है। दूसरा चीज क्या है, जो मैंने कहा कि आपके पास सेल करने जैसा मुर्गा जो है, भले ही तंदूरी हो, भले ही 2 किलो हो, वो होना हर समय चाहिए। जब भी अच्छा रेट आए, एक दिन 2 दिन के लिए तो रेट आता है, उस समय आपके पास थोड़ा बहुत बर्ड होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप उस बढ़े हुए रेट का फायदा उठा सकें। बहुत लालच में नहीं पड़ना है कि आज रेट 10 रुपए बढ़ा है तो कल 25 रुपए बढ़ जाएगा। वो कभी कभी उल्टा हो जाता है। हमारे पोल्ट्री में एक कहावत बोलते हैं कि आप बेच करके पछताइए, आप रख करके मत पछताइए। तो मैं भी यही बोलता हूँ, और ज्यादातर केस में होता यही है। ठीक है ना। चौथा चीज ये है कि आपका जो प्लेसमेंट शेड्यूल है कि आपने कब चूजा प्लेस करना है, वो बहुत ज्यादा इसमें नहीं पड़ना चाहिए कि आज चूजा 30 है, कल 32 हो जाएगा, परसों 33 हो जाएगा, या 25 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपने एक शेड्यूल बना रखा है कि पूरे साल मैंने प्लेसमेंट करनी है इन इन समयों पे। आपने उसमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। 2-4 दिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये इंतजार करते रहो कि जी चूजा सस्ता होगा तब डालेंगे, चूजा महंगा होगा तब डालेंगे, वो नहीं करना चाहिए। और ना सेल करने के लिए ही वैसा करना चाहिए। सेल करने में भी आपका बच्चा तैयार हो गया है,
आपको लग रहा है कि भाई इससे अच्छी मार्केट अब आनी नहीं है, आप वेट कर सकते हो 3-4 दिन चूजा डालने में या बर्ड डालने में। बहुत लंबा वेट करोगे तो कोई फायदा होता नहीं है। मार्केट इतनी ज्यादा चेंज नहीं हो जाती। मान लीजिए आप मंगल बुधवार का इंतजार कर ले रहे हैं, वो ठीक है, बट आप ये सोचेंगे कि 15 दिन बाद मार्केट रेट बिल्कुल अलग हो जाएगा तो हम बच्चे को 4 किलो कर लें। उससे कभी किसी का भला हुआ नहीं है। कभी कभी तुक्के में किसी का भला हो गया होगा, लेकिन अदरवाइज वो नुकसान ही करवाता है। तो अपना चीज का जो प्लेसमेंट का शेड्यूल है, जो आपका सेल करने का शेड्यूल है, वो बहुत ज्यादा एडजस्ट नहीं करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे कि हमको पता है कि बहुत ज्यादा अच्छे रेट्स आते हैं, आपको भी पता है कि ऐसा होता नहीं है, कुछ इतने ज्यादा लोगों ने तैयारी कर रखी होती है कि रेट नहीं मिल पाते हैं। इसी वजह से आप बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स के पीछे भागना छोड़ दीजिए। कोशिश यही करिए कि आपके पास फेस्टिवल के टाइम पे भी बर्ड हो, कम मात्रा में हो, आपके पास फेस्टिवल के बाद भी बर्ड हो, कम मात्रा में हो, आपके पास कम मात्रा में, यानी एक लिमिटेड कैपेसिटी में बर्ड हर समय हो। ठीक है ना? जब रेट बढ़ जाए तो फेस्टिवल हो या ना हो, आपके पास थोड़ा बहुत बर्ड हो कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते रह सको, क्योंकि पोल्ट्री जो है 365 दिन का खेल है। एक दिन का खेल है नहीं, एक महीने का खेल है नहीं। आपको 365 दिन मार्केट में रहना होगा, तो जाकर के आप ऑन एन एवरेज साल भर में कमाई कर पाएंगे। कुछ और बेसिक थंब रूल्स हैं। मैं बहुत ज्यादा लोगों को कहता हूँ कि आप वॉल्यूम का और कैश परचेज का लाभ उठाने की ट्राई किया करिए। यानी अगर आपका खुद का वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं है तो आप 2-4 लोग मिलकर के परचेज करिए। ठीक है ना? और ट्राई करिए कि कैश में परचेज करिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे रेट मिल पाते हैं। आपको क्रेडिट लेना जो है, क्रेडिट पे माल लेना जो है, वो क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है ना? क्योंकि आप क्रेडिट पे माल ले रहे हैं, अगले बंदे को पता नहीं उसके पैसे आने नहीं आने, वो पैसे बढ़ा करके लगाएगा, वो वर्थ नहीं है। आपने ट्राई यही करना चाहिए कि आपने जितना हो सके वॉल्यूम पे परचेस करें और कैश पे परचेस करें। दूसरी चीज है, अपना रॉ मटेरियल फीड इनको टेस्ट करते रहें। कभी भी ये ना माने कि मेरे फीड में तो प्रॉब्लम नहीं आ सकती, भले आप खुद अपने हाथ से बना रहे हो उसको, लेकिन मक्का आपने नहीं बोई है। जो मक्का बोए हैं उनके भी कभी कभी परेशानी हो जाती है। कई बार सैंपल्स आते हैं बंदे की खुद की खेत के होते हैं, होती है टॉक्सिन्स, क्या कर लेंगे? तो अपना रॉ मटेरियल्स को, फीड को टेस्ट करते रहिए। इस चीज के लिए मत रहिए कि मैंने खुद फीड बनाया है, मैंने खुद दाना बनाया है, मेरी खुद की मक्का है, मैंने खुद मक्का खरीदी है तो मेरे को टॉक्सिन्स आएंगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है? बॉडी वेट जो है प्रति सप्ताह लेना ही लेना है, एफसीआर प्रति सप्ताह निकालना ही निकालना है। पूरा फ्लॉक खत्म होने के बाद बोलेंगे कि एफसीआर नहीं आया, बॉडी वेट नहीं आया, तो फायदा क्या? अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अपने बॉडी वेट एफसीआर जो है प्रति सप्ताह लेना ही लेना है। कोई भी दवाई हो, कोई भी दवाई हो, कोई भी डॉक्टर हो, अच्छी मैनेजमेंट का कुछ पर्याय नहीं है। अच्छी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपने करनी ही है। और उसके बाद तब दवाई का मुंह देखना है। ठीक है ना? दवाई चलाना, प्रिवेंशन में वैक्सीन करना, ये सब अच्छी मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि आप बर्ड को 45 डिग्री पे उबलने दे रहे हो, पंखे नहीं लगा रखे हो, बोल रहे हो कि मैंने तो गर्मी की दवाई पिला दी जी, इलेक्ट्रॉल पिला दिया जी, विटामिन ई पिला दिया। ऐसे नहीं चलेगा। आपको मैनेजमेंट तो बर्ड को देनी पड़ेगी, और उसके बाद तब दवाइयों का रूल आता है। आप दवाई से गर्मी सर्दी कम कर पाते तो घर में एसी क्यों लगवाते हैं हम लोग ना? इलेक्ट्रॉल ही खा करके चल जाता है। वैक्सीनेशन जो है वो आपका बेस्ट डिफेंस है बायो सिक्योरिटी के बाद। भाई, पहली बात तो कोशिश करो कि फार्म में कहीं से बीमारी आए ना, और जो आ जाए तो उसके बाद आपको बचा सकती है सिर्फ वैक्सीनेशन। तो जो ज्यादा बड़े वाले साइंटिस्ट लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमने वैक्सीनेशन नहीं करनी है, इससे ये हो जाता है वो हो जाता है, मेरे को आकर के मिले, मैं उनको बताता हूँ कि वैक्सीन से क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है ना? दूसरों के बहकावे में मत आइए। वैक्सीन करे बिना आप फ्लॉक डाल रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ठीक? साइंटिफिक फार्मिंग अपने आप में एक चिड़िया होती है, कि मतलब जितना भी विज्ञान ने बोला है वो है, उसके अनुरूप चलने की ट्राई करें। ऐसा नहीं कि 100% केस में आपको सक्सेस ही मिलेगा, बट आप बहुत बार बच जाते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कुछ सही किया होता है, और बहुत बार फंस जाते हो इसलिए क्योंकि आपने कुछ गलत कर दिया होता है, कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज कर दिया होता है। तो वो चीजें नहीं करनी है। अगर पता है ना कि बोला गया है कि ऐसा करना है तो कर लो। इतना कोई बहुत खर्चे वाली चीजें नहीं होती चीजें। भाई बोला गया है गुड़ाई करनी है, वो कर नहीं रहे, बोले कुछ नहीं होता। बोला गया है भाई लीटर चेंज कर लेना हर क्लॉक के बाद, नहीं हम तो 5 बार चलाते हैं। कभी कभी उसमें किस्मत साथ भी दे जाती है, बहुत सारी चीजें साइंस भी समझ नहीं पाता है, लेकिन ज्यादातर टाइम तो मरवाती है सब चीजें। और कोई कोई किस्मत का धनी होता है, वो बच जाता है। 4 बंदे जो उसको देखते हैं ना, वो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे किसी को देख करके काम मत करिए। साइंटिफिक फार्मिंग जो है वो 85% 95% तक सही ही है। 5% केस में हो सकता है हमको कुछ ना पता हो सकता है साइंस को कुछ ना पता हो, बट कई बार किस्मत भी होती है। ठीक है ना?
तो ये अपना बेसिक टॉपिक था कि हमको ये नहीं मान के चलना है कि बच्चा बड़ा करने में ही फायदा है। आपने तो ये देखना है आपका बच्चा तैयार हुआ, तंदूरी वेट में आ गया। आप एक बार फटक से कैलकुलेशन करके देख लो आपकी कॉस्टिंग कहाँ पे है, और इस समय थोड़ा बहुत बढ़ निकाल सकते हैं। 2 किलो का हो जाए, फटक से कैलकुलेशन करके देख लो कि आपकी आज की तारीख में तैयारी कितने में आ रही है, मार्केट रेट क्या चल रहा है। और उसके बाद 1700 ग्राम के बाद से आप हरदम नजर बना करके रखो कि मेरी तैयारी क्या चल रही है, मार्केट रेट क्या चल रहा है, मार्केट रेट का अगले 3-4 दिन में क्या अंदाजा है। और जब भी आपको लगे ना कि हाँ ठीक है, ये सही समय है, तो आप वेट मत करो कि बच्चा 2.5 किलो करना है। वो बच्चा 2.5 किलो 3 किलो करना, कुछ इंडिया में कुछ मार्केट्स की डिमांड है भले, उनके लिए मैं बोल भी नहीं रहा, बट अगर उसको छोड़ देना, तो आप अगर बच्चा बड़ा कर रहे हो ना, तो आप मान के चलिए कि मार्केट रेट नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई खाने वाले उतने ही हैं। आप चाहे तंदूरी बेच लो 1.25 किलो में, और चाहे 3 किलो करके बेच लो, खाने वाले उतने ही हैं। तो अगर आप बच्चे को बड़ा करने की प्रैक्टिस करोगे, तो उस कंडीशन में आपको मार्केट रेट भी कभी उठ करके आएगा भी नहीं। और आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है वो अलग बात है। मैंने कई बार कैलकुलेशन रन करके देखा कि कई बार आपका ऐसा है कि तंदूरी में बहुत पैसे बच रहे हैं, 2 किलो में पैसे बच रहे हैं, और 2.5 किलो जाते जाते सारा प्रॉफिट बढ़ खा गई। तो इस चीज से थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर इस बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो मैं उपलब्ध हूँ, आप मेरे से बात कर सकते हैं। अ, अगर कुछ भी सीखना है, किसी भी बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप मुझको लिख सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।